हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस क्लासेस 1 2 3 में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में रेफ्रिजरेंट के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे जो इसके पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन हो जाएं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन दिख रहा है, निम्न में से द्वितीयक रेफ्रिजरेंट है। निम्न में से द्वितीयक रेफ्रिजरेंट है। ऑप्शन ए ट्राई फ्लोरोमीथेन, ऑप्शन बी प्रोपेन और ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी ब्राइन। तो दोस्तों, जो द्वितीयक रेफ्रिजरेंट है इसमें है ब्राइन, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन डी, ब्राइन द्वितीयक रेफ्रिजरेंट है। द्वितीयक रेफ्रिजरेंट जो होते हैं इनका प्रयोग जो है अप्रत्यक्ष रेफ्रिजरेशन प्रणाली में किया जाता है। कहाँ पे दोस्तों? अप्रत्यक्ष रेफ्रिजरेशन प्रणाली में किया जाता है। अप्रत्यक्ष रेफ्रिजरेशन प्रणाली में ऊष्मा का स्थानांतरण एक ही माध्यम से न होकर अलग अलग माध्यमों से होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कौन सा है? सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कौन सा है? ऑप्शन ए HC, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी HFC और ऑप्शन डी HCFC। तो दोस्तों, जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है ऑप्शन बी अर्थात H2O। क्या है दोस्तों? जल। H2O सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कौन सा है? जल है। तो H2O सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे जल, ब्राइन, एंटीफ्रीज, मिथाइल क्लोराइड एवं R11। यदि रेफ्रिजरेटिंग स्थान का ताप जल के हिमांक बिंदु अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक बनाए रखने की आवश्यकता होता है तो वहाँ जल का प्रयोग द्वितीय रेफ्रिजरेंट की तरह करते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान बनाए रखने के लिए किस रेफ्रिजरेंट का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी ब्राइन और ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान बनाए रखने के लिए किस रेफ्रिजरेंट का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, हम लोग पानी का प्रयोग करते हैं। किसका दोस्तों? पानी का, अर्थात H2O का। अगला देखते हैं दोस्तों, अमोनिया का रासायनिक सूत्र है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र है। तो ऑप्शन ए NH3, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी NH4 और ऑप्शन डी NaOH। तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए NH3। क्या है दोस्तों? NH3। जो अमोनिया होता है यह रेफ्रिजरेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रासायनिक यौगिक है। किसका है दोस्तों? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रासायनिक यौगिक है। अमोनिया नशीली, थोड़ी विस्फोटक और कुछ स्थिति में ज्वलनशील भी होती है। अगला देखते हैं, अमोनिया निम्न में से किस धातु पर जंग का प्रभाव डालती है? अमोनिया निम्न में से किस धातु का जंग पर प्रभाव डालती है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी स्टील और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों, अमोनिया निम्न में से किस धातु पर जंग का प्रभाव डालती है? तो तांबा और पीतल दोनों पे डालती है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी सही है। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को डॉट डॉट यानी खाली स्थान दिया हुआ है के समीप ले जाने पर सफ़ेद धुआं निकलता है। कैसा धुआं निकलता है? सफ़ेद धुआं। यानी सल्फर डाइऑक्साइड को किसके पास ले जाने पर सफ़ेद धुआं निकलता है? तो दोस्तों, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसको हम अमोनिया के पास, किसके पास दोस्तों? अमोनिया के पास जब लेके जाते हैं तो वहाँ सफ़ेद धुआं निकलता है, अर्थात ऑप्शन डी सही है। जो सल्फर डाइऑक्साइड को अमोनिया के समीप ले जाने पर सफ़ेद धुआं निकलता है, यह अधिक नशीला और तेज गंध वाला रेफ्रिजरेंट होता है। तो दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं, फ्रियान 21 यानी 21 का रासायनिक नाम है। फ्रियान 21 का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए
मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरोमीथेन, ऑप्शन बी डाईक्लोरो डाईफ्लोरोमीथेन, ऑप्शन सी डाईक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फ्रियान 11 का जो रासायनिक नाम होता है वो डाईक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन होता है। क्या होता है? डाईक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन, अर्थात ऑप्शन सी सही है। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन सी सही है। जो फ्रियान 21 यानी 21 होता है, यह कम हार्स पावर वाले घरेलू रेफ्रिजरेशन संयंत्र में प्रयोग किया जाता है। घरेलू रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है। इसकी जो रेफ्रिजरेशन की क्षमता होती है वह 100 टन होती है। कितनी होती है दोस्तों? 100 टन होती है। अगला देखते हैं दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड के सिलेंडर का रंग होता है। सल्फर डाइऑक्साइड के सिलेंडर का रंग होता है। तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड के सिलेंडर का रंग कैसा होता है? काला होता है। कैसा होता है दोस्तों? काला होता है। दोस्तों अगर आप लोगों अब इसके बारे में नहीं जानते तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आरएससी की कंप्लीट वीडियो पढ़ाई गई है, जो टॉपिक वाइज पूरी की पूरी वीडियो डाल दी गई है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को जरूर देख लें। तो दोस्तों चलिए, जैसे कुछ रेफ्रिजरेंट है उनका मैं बता दे रहा हूँ। जैसे अमोनिया का सिलेंडर का रंग होता है, अमोनिया के सिलेंडर का रंग कैसा होता है? हल्का नीला होता है। जो मिथाइल क्लोराइड होता है ये नारंगी कलर का होता है। जो फ्रियान 12 होता है वो सफ़ेद होता है। फ्रियान 22 होता है उसका कलर होता है हरा रंग का होता है। और फ्रियान 113 जो होता है वह बैगनी कलर का होता है। कैसा होता है दोस्तों? बैगनी कलर का होता है। तो ये रेफ्रिजरेंट है और इनके सिलेंडरों का रंग है। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम के कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट के रूप में प्रवेश करता है। मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम के कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट के रूप में प्रवेश करता है। तो किसके रूप में? तो ऑप्शन ए है लो प्रेशर गैस, ऑप्शन बी हाई प्रेशर गैस, ऑप्शन सी लो प्रेशर लिक्विड और ऑप्शन डी हाई प्रेशर लिक्विड। तो दोस्तों जो मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कंडेंसर का जो प्रयोग होता है वह लो प्रेशर लिक्विड गैस पे होता है। किस पे होता है दोस्तों? लो प्रेशर गैस पे, अर्थात ऑप्शन ए सही है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। जब किसी रेफ्रिजरेटर में नमी उपस्थित होती है, जब किसी रेफ्रिजरेटर में नमी उपस्थित होती है तब इसके कारण बन सकती है। तो इसके कारण क्या बन सकती है? अर्थात ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी पराऑक्साइड और ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों जब किसी रेफ्रिजरेंट में नमी उपस्थित होती है तब इसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है। क्या बन सकती है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है। तो दोस्तों रेफ्रिजरेटर के कुछ गुणधर्म होते हैं। तो जैसे वो गुणधर्म क्या होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। निम्न गुणधर्म होते हैं, जैसे भौतिक गुण होते हैं, रासायनिक गुण होते हैं और ऊष्मागतिकीय गुण होते हैं। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस को बदलकर किसी रेफ्रिजरेंट के बॉइलिंग पॉइंट को बदला जा सकता है? निम्नलिखित में से किस को बदलकर किसी रेफ्रिजरेंट के बॉइलिंग पॉइंट को बदला जा सकता है? ऑप्शन ए एक्सपेंशन वाल्व की सुपरहीट सेटिंग, ऑप्शन बी रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर प्रेशर और ऑप्शन सी सिस्टम में थर्मोस्टेट की सेटिंग, ऑप्शन डी रेफ्रिजरेंट की में नमी की मात्रा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? सी है। सिस्टम में थर्मोस्टेट की सेटिंग करके हम लोग रेफ्रिजरेशन के बॉइलिंग पॉइंट को बदल सकते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा रेफ्रिजरेंट विषैला होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रेफ्रिजरेंट विषैला होता है? ऑप्शन ए R11, ऑप्शन बी R12, ऑप्शन सी R22 और ऑप्शन डी R717। तो दोस्तों कौन सा रेफ्रिजरेंट विषैला होता है? तो ऑप्शन डी सही है। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन डी R717। इसको हम लोग अमोनिया के नाम से जानते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, इसका जो रासायनिक नाम है वो अमोनिया है और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो NH3 होता है। क्या होता है दोस्तों? NH3 होता है। यह जो रेफ्रिजरेंट होता है ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रासायनिक समीकरण से मिलकर बनता है। यह अमोनिया नशीली होती है, थोड़ी विस्फोटक और कुछ ज्वलनशील भी होती है। जो अमोनिया होता है उसका अणु भार जो होता है 17 होता है। कितना होता है दोस्तों? उसका अणु भार 17 होता है। और जिसका क्वथनांक होता है वो -33 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? -33 डिग्री
सेंटीग्रेड, और जो हिमांक होता है वह -77.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है दोस्तों? -77.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसका जो होता है हिमांक होता है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। एक अच्छे रेफ्रिजरेंट में होना चाहिए, एक अच्छे रेफ्रिजरेंट में होना चाहिए। तो दोस्तों एक अच्छे रेफ्रिजरेंट में क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन बी मीडियम मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन सी लो मेल्टिंग पॉइंट, और ऑप्शन डी कोई भी मेल्टिंग पॉइंट नहीं होनी चाहिए। तो जो अच्छे रेफ्रिजरेंट में होना चाहिए तो दोस्तों उसमें लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। अगला देखते हैं दोस्तों। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट होता है, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो दोस्तों जो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट होता है अभी इसके पहले जस्ट बताया गया है, ऑप्शन सी -33.3 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना बताया गया है? -33.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला देखते हैं दोस्तों। सिस्टम में रेफ्रिजरेंट की कमी प्रकट करेगी, सिस्टम में रेफ्रिजरेंट की कमी प्रकट करेगी तो क्या करेगी? ऑप्शन ए लो सुपर हीट तापमान, ऑप्शन बी लो लिक्विड लाइन तापमान, ऑप्शन सी लो सक्शन और हेड प्रेशर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सिस्टम में रेफ्रिजरेंट की कमी को प्रकट करती है तो लो सक्शन और हेड प्रेशर, लो सक्शन और हेड प्रेशर, अर्थात ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही है। अगला चलिए देखते हैं दोस्तों। फ्रियान के साथ नमी को थोड़ी सी मात्रा भी मिलकर बना सकती है, फ्रियान के साथ नमी की थोड़ी सी भी मात्रा मिलकर बना सकती है। तो क्या बना सकती है? ऑप्शन ए कीचड़, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी मोम, और ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दोस्तों जो फ्रियान की थोड़ी सी मात्रा को अगर मिलाकर बना सकती है तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बना सकती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना सकती है। अगला देखते हैं दोस्तों। रेफ्रिजरेंट के वांछित गुणों में से उसमें होना चाहिए, रेफ्रिजरेंट के वांछित गुणों में से उसमें होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए लो क्रिटिकल टेम्परेचर, ऑप्शन बी लो स्पेसिफिक हीट, ऑप्शन सी लो थर्मल कंडक्टिविटी, और ऑप्शन डी लो इलेक्ट्रिक इंसुलेशन। तो दोस्तों जो रेफ्रिजरेंट के वांछित गुणों में से होना चाहिए तो लो स्पेसिफिक हीट, क्या होना चाहिए? लो स्पेसिफिक हीट होना चाहिए। दोस्तों रेफ्रिजरेंट के कुछ रासायनिक गुण होते हैं, जैसे यह अज्वलनशील होना चाहिए, यह नॉन कोरोसिव होना चाहिए, यह विषाक्त यानी नॉन टॉनिक होना चाहिए, यह अविस्फोटक होना चाहिए। ये सभी रेफ्रिजरेंट के जो होते हैं रासायनिक गुण होते हैं, रेफ्रिजरेंट के रासायनिक गुण होते हैं। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में लीकेज, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में लीकेज उसकी कूलिंग कार्यकुशलता को कम कर देगी, उसकी कूलिंग कार्यकुशलता को बढ़ा देगी, उसकी कूलिंग कार्यकुशलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, COP को बढ़ा देगी। तो दोस्तों रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो लीकेज होती है उसकी कूलिंग कार्यकुशलता को कम कर देती है। क्या कर देती है? कम कर देती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।